अब इस मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। पांडे जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। पांडे जी, अभी तक उम्मीदवारों की जो लिस्ट जाहिर हुई है, उस लिस्ट के अनुसार आपको किस पार्टी में कैसा दमखम नजर आता है, उम्मीदवार कैसे खड़े हुए नजर आते हैं, और उससे चुनाव क्षेत्रों में या ओवरऑल राजनीतिक दलों में, राजनीतिक एक्टिविस्टों के बीच में उम्मीदवारों से क्या इंप्रेशन बन रहा, कौन अच्छी मुकाबला की फाइट देते हुए लगता है? तो इस बार के चुनाव में अभी तक सिर्फ जदयू की सूची पूरी 110 सीट जदयू लड़ रहा है, उसकी पूरी सूची आ गई है। 3 फेज में चुनाव होने हैं और जदयू और बीजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें जदयू ने अपनी पूरी सूची निकाल दी है। कौन सी सीट से जदयू लड़ेगा और कौन सीट से उसके उम्मीदवार होंगे। बाकी अभी किसी भी दल के तीनों फेज के टिकट नहीं आए हैं। भाजपा ने नहीं 2 नहीं, फेज की लेकिन कैंडिडेट नहीं, जो जितने अभी आ गए सारे नहीं आए, पर जितने आए हैं तो चावल के दाने की तरह, उससे आपका क्या इंप्रेशन बन रहा है? इससे एक इम्प्रेशन ये बना है कि राजद का जो माई समीकरण था यादव मुस्लिम का, उससे उबर नहीं पाया। उसी के इर्द गिर्द राजद ने इस बार एक उम्मीद लगाई जा रही थी क्या सामाजिक समीकरण करेगा, यादव और मुस्लिम को जोड़ेगा, इसलिए कि बिहार की राजनीति में जातीयता का इतनी गहरी पैठ है जातीयता, और सारे दल कैंडिडेट जो सिलेक्शन करते हैं वो कंस्टिट्यूंसी में जो जातीय आधार पर जो वोट है उसको ध्यान में रखकर करते हैं। तो राजद की जो सूची आई हो M22 से उबर नहीं पाया है, M22 के ही नजदीक। और और भाजपा जो जदयू की भाजपा और सूची जनता आई, दल यू, हाँ हाँ जी। भाजपा और जदयू में दोनों के अलग सोशल फ्लैंक है। नीतीश कुमार ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ज्यादा एड्रेस दिया है, मुसलमान को दिया है, और बीजेपी की सूची में अपर कास्ट के लोगों का डोमिनेंस ज्यादा दिख रहा है। तो कुल मिला-जुलाकर जो ये दोनों महत्वपूर्ण जो गठबंधन है बिहार में, जिसके जिसके जिस जाति में जनाधार और समर्थन रहा है, कैंडिडेट का सिलेक्शन उसी आधार पर किया गया है। और इस आधार पर लगता है कि इस चुनाव में कमोबेश इन्हीं दो महागठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। यूं 4-5 मोर्चा बने हैं, कई छोटे-छोटे दल मिलाकर के। चिराग नहीं भी लेकिन एनडीए जी में जी जी। रह एनडीए में रहकर भी चिराग जदयू को टारगेट करके इस बार चुनाव फ्रेम में आ रहे हैं। उन्होंने 140-42 सीट लड़ने की बात की है। तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि अभी जो सीट जितने कैंडिडेट सामने आए हैं, कम से कम 40 सीट पर जदयू जो के लिए एलजेपी कहीं मुसीबत खड़ा कर सकता है। उसके कैंडिडेट जीतेंगे नहीं, लेकिन कैंडिडेट कहीं ना कहीं मुकाबले में रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। नहीं पांडे जी, इसके अलावा बिहार में उम्मीदवारों को लेकर ये भी है कि बाहुबली है, दबंग है, जो एक नामी चेहरे बहुत होते हैं उम्मीदवार हर बार हर पार्टी के अंदर, दबंग और चेहरों के उनकी जो एक तासीर में, उस नाते क्या सीन बना हुआ लगा, किसने ज्यादा दबंगों को महत्व इस दिया बा, है? हाँ। इस बार तीनों दल में, दबंगों में इस बार हाँ। जदयू में जो अभी एक तो अनंत सिंह को राजद ने ही टिकट दिया है, जो बिल्कुल दबंग छवि के हैं। पिछले चुनाव में वो नीतीश कुमार के साथ है महागठबंधन, और पूरे नीतीश कुमार के रेजिम में अनंत सिंह जो यही पटना जिले के मोकामा से एमएलए हैं। तो लोग ये मानते हैं, ये जन छवि बनी हुई है कि जो भी अनंत सिंह का यहाँ डोमिनेंस बढ़ा वो एनडीए के शासन में बढ़ा, नीतीश जी के शासन में बढ़ा है। तो इस बार राजद के हैं मुकामा से, यूं कोई भी दल जो है बैकडोर बैकडोर कहीं ना कहीं बाहुबलियों की पत्नी को, उसके बेटे को इस तरह से टिकट दिया है, जैसे नवादा से रेप एक्यूज है जिसको सजा हो गई है राजवल्लभ यादव को, उसकी पत्नी को राजद ने दिया है। तो कुल मिला-जुलाकर, लेकिन इस चुनाव में हमें लग रहा है कि डायरेक्ट फाइट में अब इस बार बाहुबली कम दिखेंगे, उनके सगे-संबंधी ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब बैकडोर एंट्री कराई गई है। और मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर क्या लगा, किसने किसका मुस्लिम कैंडिडेट को मतलब नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम कैंडिडेट किस प्रपोर्शन में, पिछले के मुकाबले में किस प्रपोर्शन में खड़े किए? नहीं, जहां आबादी है मुसलमानों की, खासकर सीमांचल में जिन क्षेत्रों में या मिथिलांचल में, तो नीतीश कुमार का कभी भी मुसलमानों से वो अछूत नहीं रहे और उनका एक सेकुलर छवि अभी भी बरकरार है, कायम है, और मुसलमानों ने अब तक के चुनाव में भरोसा किया है। तो नीतीश कुमार की सूची में कई मुस्लिम्स दिख रहे हैं।
और जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि राजद की सूची में तो एम.वाई का ही बोलबाला रहा है। जी, नहीं तो उसमें मेरा ये पूछना है आपसे कि राजद में भी नई लीडरशिप है, नई लीडरशिप पे और युवाओं उसके नाते क्या, और युवा आबादी और युवा मतदाताओं की संख्या के नाते पार्टियों ने और नेताओं ने क्या यूथ उम्मीदवार भी बनाए हैं? बिल्कुल सही है। इस बार देखिए बिहार में जो आकलन है कि 24% के 18 से 30 आयु वर्ग के मतदाता हैं, 24% इस तरह के मतदाता हैं। तो उसको एड्रेस किया है। इस बार यूथ की संख्या अच्छी खासी है और नए चेहरों पर दांव ज्यादा खेले गए हैं। उसमें किस पार्टी ने बढ़त बनाई है? भाजपा ने ज्यादा किया है या जनता दल यू ने या राजद ने और अपोजिशन ने? अभी तक जो सूची आई है उसमें बहुत मेजर चेंज हमें नहीं दिख रहा है जदयू की भाजपा की सूची में। लेकिन कुल मिलाकर आप कहेंगे तो यूथ को ही इस बार लगता है कि लोगों ने टारगेट किया है यूथ को। यूथ कैंडिडेट अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं सब में। अच्छा पांडे जी, ये कन्हैया का फैक्टर भी इस चुनाव में यूथ के नाते, या सीपीआई एमएलए और लेफ्ट की पार्टियों के उम्मीदवार है, वो किस तरह के हैं? वो क्या पुराने हैं, खाटी लोग हैं, लेफ्ट या कुछ नए अनुभव? जी। नहीं, बिहार में लेफ्ट पार्टी तो सब कुछ हाशिए पर चली गई है। अब वो महागठबंधन का हिस्सा बनी है और सीटें जो ली है उसमें माले का डोमिनेंस दिख रहा है। माले 19 सीट लड़ रही है, सीपीआई 5 सीट लड़ रही है, 6 सीट, और सीपीएम 4 सीट लड़ रही है। तो तो सीपीआई एक सबसे बड़ी पार्टी कभी माले के सीपीआई कैंडिडेट कभी किस तरह बड़ी के कुछ? पार्टी माले का जहां जनाधार है, हमें लगता है कि माले कई ऐसी सीटें ली है जहां खासकर राजद के वोट से वो पार्टी मुकाबले में दिखेगी। यही सीपीआई तो बहुत कम सीटों पर सिमट गई है। जो इसके लीडर यहाँ राज्य सचिव हैं, और कन्हैया का जो जिला है वहीं बीजेपी सीपीआई का कुछ है, लेकिन कन्हैया इस पूरे सीन में आप सब कुछ है पार्टी में ही। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि कन्हैया ने कह दिया है कि अब भले महागठबंधन में हमारी पार्टी है, महागठबंधन के सिर्फ सीपीआई के लिए मैं वोट मांगने जाऊंगा। तो एक अंदर जी, अंतर्द्वंद से जो सीपीआई बिहार जूझ रही है, उससे कन्हैया को लेकर भी कहीं कन्हैया भी इससे अछूते नहीं हैं, और जो स्टेट की लीडरशिप है उससे वो भी नाराज दुखी हैं। पांडे जी, आपके अनुसार जो उम्मीदवार अभी तक उम्मीदवारों के चेहरे सामने आए हैं, उससे बिहार में और खासतौर पे मीडिया में इसमें उम्मीदवारों के दमखम के आधार पर कोई आंकलन नतीजों को लेकर, या हवा का रुख, या आगे हालात क्या बनेंगे, इस तरह की कोई अटकलबाजी, कुछ गपशप है? देखिए कुल मिला जुला कर बिहार अभी डिवीजन में है। नीतीश वर्सेस तेजस्वी कहें या लालू कहें। यूं लालू, भले लालू की तस्वीर तेजस्वी नहीं उपयोग कर रहे हैं इस बार, अपनी छवि उसने जी। निखारने की कोशिश की है, लेकिन पूरा बिहार डिवीजन है नीतीश वर्सेस लालू में। तो कोई एक कैंडिडेट को लेकर खास छवि बनी हो ऐसी मुझे नहीं दिख रहा है, इसीलिए कि लीडरशिप सामने है। दोनों खेमे से लीडर के नाम सामने हैं इस बार। पिछली नहीं बार तो नहीं बीजेपी लेकिन लड़ी है तो नहीं जी। लेकिन पांडे जी, बिहार में चुनाव तो बुनियादी तौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में ये कहा भी जाता है कि ठीक है, जाति का वोट और माई समीकरण, दलित माँ दलित, ये सब बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर कैंडिडेट के दमखम से जो चुनाव लड़ने की परंपरा रही है, क्या वो टूटती हुई नजर आती है? उसी आधार पर उसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं नहीं, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन ही सारी पार्टियों ने कैंडिडेट के दमखम को ही ध्यान में रखकर किया है। तो जहां जिस क्षेत्र में उस जाति की आबादी है या जो कहीं ना कहीं वोट समीकरण करता है, नए चेहरों पर दाव किया है, लेकिन फिर केंद्र में वही बातें जो मैंने आपसे कही कि किस खास जाति विशेष की उस कंस्टिट्यूंसी में आबादी है, किसके जोड़ तोड़ से उसकी जीत बन सकती है। तो कुल मिलाजुला कर कैंडिडेट कहीं बहुत मैटरिंग नहीं होगा। वो नीतीश कुमार का नेतृत्व और इधर तेजस्वी का नेतृत्व आप कहें, पूरा इलेक्शन होगा और मतदाताओं की गोलबंदी कैंडिडेट के साथ उसी आधार पर रहेगी। रही कुछ अब बात के क्षेत्र हैं जहां जहां कैंडिडेट का अपना प्रभाव होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि बाहुबली जितने लड़ रहे हैं, या बाहुबली जी। जहां बैकडोर से लड़ रहे हैं, जहां उनकी पत्नी और सगे संबंधियों को टिकट दिए गए हैं, तो वहां कैंडिडेट का कुछ प्रभाव होगा अपने अपनी जाति विशेष के आधार पर। लेकिन पूरा बिहार का चलिए, जो परिदृश्य है, चुनावी परिदृश्य, वो नीतीश बनाम तेजस्वी में ही सिमट गया है। चलिए पांडे जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत बहुत अच्छी रही और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रोग्राम अलग लगा होगा। बिहार राजनीतिक चेतना में
जानने सोचने की कसौटी में यदि प्रोग्राम अलग और अच्छा समझ आए तो प्रतिक्रिया जरूर भेजें। प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी पसंद। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी और नया इंडिया.com को विजिट करने की अवश्य आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। बिहार के सुधी दर्शक यदि बेबाक लेकिन तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को आगे नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? कल फिर इसी समय नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी।